आपका बेटा आपका बच्चा राम राम करता है और धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने अपने बेटे अपने बच्चे को साथ लेके चलने का जो आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो वहां की जो स्थिति मैं वो क्लियर कर देता हूं। गोवाना के अंदर 65 गांव है, 1,94,300 के लगभग वोटर हैं। उन गांव के अंदर अकेले आपके बेटे आपके बच्चे से अलग किसी का प्रोग्राम नहीं होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम साहब हैं, कल उन्होंने वहां रैली करी थी, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अरस के सामने चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल करे। ये आपके बेटे की ताकत है गोवाना में। मेरे पिता तुझे बुजुर्ग सम्मानित बुजुर्ग जो भी मंच के पास माइक के अंदर बोल रहे थे कि बेटा तन मन धन से आपके साथ है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक आश्वासन दिलाता हूं, तन और मन दे दो, धन की कोई जरूरत नहीं, आपके बेटे में लड़ाई लड़के दिखा देगा। दूसरी बात, लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? सबसे पहले तो मेरे गांव गोवान की जितनी भी सरकारी है, हर गांव के अंदर से वहां पे रिश्तेदारियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ चलो मेरे साथ घूमो, मैं आप लोगों को ये कहता हूं जो धन मेरे को देने की या मेरे लिए मेरे सम्मान में इकट्ठा करने की सोच रहे हो, मैं ये चाहता हूं वो धन अपनी जेब में रखे, अपने घर से गाड़ी निकालते जिस भी पिता तुझे बुजुर्ग की, मेरे साथी की, मेरी माता शक्ति की गामा में जो जान पहचान है, गामा में जो रिश्तेदारी है, उनके पास जाओ। उनके पास जब आप लोग जाओगे, हर घर के साथ जुड़ोगे, मैं ये कहता हूँ हमारे को हराने वाला धरती को कोई नहीं होगा। एक गारंटी है। आपका बेटा किसी भी परिस्थिति में किसी से भी कमजोर नहीं है। अगर कमजोरी तैयार है तो वो एक जगह है, नेता मंत्रियों को वो लड़के पसंद है, वो नेता पसंद है जो उनकी जूती की नोक को देखे। लेकिन मेरे अंदर जो खून है, मेरी जो सरकारी बैठी है, आप लोगों ने जो लड़ना सिखाया है, हमने जूती देखना नहीं, आज से आंखें मिला के लड़ना सीखा है। आपके बीच में आपका बेटा 16 साल मेरे को सोनीपत हो चुके, ये मेरी जन्मभूमि तो मेरी कर्म भूमि रही है। अभी मेरे दादाजी ने जो बताया कि असली पूरे हरियाणा के अंदर काम किए हैं, छोटे छोटे 2-3 काम आपके बेटे के बता देता हूँ। पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर अकेले गोवाना सोनीपत हरियाणा के अंदर नहीं, 1000 से ज्यादा उन बेटियों की शादी करवा दी जिनके पिता और माता जिंदा नहीं थे। उनमें से एक भी बेटी मेरे गांव की नहीं थी, एक भी बेटी मेरे गोवान की नहीं थी। लेकिन जब चुनाव आता है, सबसे पहले सवाल और जवाब ये होते हैं कि अच्छा तो ये क्षेत्र ही एरिया में ये भारी कैंडिडेट है। जिस वक्त जो वहां के विधायक साहब गोवाना के अंदर रहते हैं, उसके पास का मकान था, एक गरीब दलित बेटी उसके पास गई, विधायक साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कोई आसुविध नहीं है, मेरी बेटी की शादी करवा दो। विधायक साहब ने 100 रुपये कन्यादान देखा, जिस बेटी ने देखा है न्यू बजा आगे कहीं रिक्शा पकड़ने सीधी संपत्ति चली था, रक्षकारा नाम का छोड़ा है, हो गया होगा, ये काम हो गया। मैं उस विधायक साहब से पूछना चाहता हूँ, गरीब की मदद हम करें, दलित की मदद हम करें, जवान की लड़ाई हम लड़े, किसान की लड़ाई हम लड़े, तो ये कुर्सी आपके लिए, ये कुर्सी भी हमारे लिए होनी चाहिए। मेरा तुम्हारा क्या है या ये मेरी अच्छाई, मेरी समझ नहीं आ रही। एक बात जब बात आती है सेहत की,
हमारे से पूछा जाता है आपके गांव कितने, आपके बेटा अगर कई मार खा रहा थे क्या बात है, नुका वाहिद की ताकत कितनी है तो छोटे से है। और हम ये कहते हैं अगर आप लोगों को छोटे लगते तो आप अपने दोस्त के जुड़े नेताओं को इकट्ठा कर लो। आपके बेटे आपके बच्चे रस्तिकारा से अगर आधा काम भी करे आगे जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है। आप सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है, ये पंचायत जो बात कर रखी है, पंचायत के बाद मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले हमारे सम्मानित बुजुर्ग मेरे कान गवान का कहता हूँ, सबसे पहले जुआ जाओ, करेवड़ी जाओ, उन्हें एक प्रेरित करो और उनको इकट्ठे करके नुकाओ। आज तक हमारे अंदर या चौतर यादी है, पहली बार तारा बेटा को इतनी मजबूती का लग लाग रहा है, चौतर से मात्र एक दूर है। जब तक अपने बड़े पैर खड़े हो गए या चौथे की पकड़ी तारे बीच में जाकर टेकड़ी मेरी गारंटी है। हमारे हाल में यही हालात है, जो सोचते हैं हमारी संख्या कम है उनको पहले एक बात बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर चिल्लर चकारा हमारे भाई, अगर हम चले जाते उत्तर प्रदेश के अंदर चिकारा वो भी हमारे भाई, अगर हम चले जाते राजस्थान के अंदर चिंकारा वो भी हमारे भाई, अगर हम चले जाते पंजाब में चिम्मा वो भी हमारे भाई, रूस में चीन में वहां तक हमारी जगह करी हुई है। तो ये बताओ हमारी शक्ति कम कहाँ है? हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एकता नहीं है, एकता नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, ये मतलब टांग खींचने का नहीं, हाथ खींचने का। आपका बेटा आप लोगों से ये आशीर्वाद लेने आया है, आप लोगों के पास ये ताकत दिखाने का एक सुनहरा मौका, दोबारा से इस ताकत मांगे नहीं, एक होगा हमारा नुमाइंदों मेरी नहीं होगी। कल के अंदर 11 गांवों में प्रोग्राम थे, 11 गांवों में लगातार लगभग आधा घंटे के भाषण दिए। माफी चाहता हूँ गले में थोड़ी दिक्कत है, कोई साफ शब्द समझ में ना आए तो आप लोगों को ये बताता हूँ, कल में जो 11 गांव थे, 11 के 11 गांवों में आपका बेटा एक तरफा था। 10 गांवों में 40 काम कंप्लीट कर चुके हैं। हम निर्दलीय लड़े या टिकट पर लड़े, 40 के 40 गांवों में जीत के लेकर लग गया तो 40 गांव क्लियर थे। एक जरूरत है अपने परिवार का गांव राम हो गए, गवांड संसार हो है, गांव गवांड मजा नहीं तो बिजली डूबन नहीं देंगे। आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है। अगर ये डूबा तो कितनी की तुम्हारे अपने की कमी होगी, आपके बारे की मेहनत की कमी नहीं पाओगी। होगा इस पंचायत के बाद नमक सोचियो के हर्ष भगवाना तो चुनाव लड़ोगा। अगर हर्ष चुनाव लड़ेगा ना और असले चेतानिया नहीं है कोई, अगर चुनाव गांव गवांड लड़ेगा तो हर्षना वानिया भी नहीं है। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। मेरे पिता तिलक बुजुर्गों, आवाज होनी मेरी मात्र शक्तियां, आप सबसे एक ही गुजारिश है, आप अपनी गाड़ी का दो, आप अपने रिश्तेदारों में जाकर समझाओ। बात आती है टिकट की, पहली कोशिश तो ये है, अगर साहब हमारी जिम्मेदारी लगाते हैं, हरे बालक का जो वादा है दोबारा की सीट हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी 1 लाख वोट की। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लगाते हैं, कितनी सोच हमारी संख्या कम है। आपका बेटा आप लोगों को चाहते हुए निर्दलीय लड़ेगा, निर्दलीय लड़का जीतेगा और जीतों बादशाह के पास आकर बताऊंगा हम अभी दे रहे हैं। तो आप लोगों को एक होने की जरूरत है। कोई मेरे मुख से गलत समझ निकल गया, उस में आपस में कोई गलती होगी हो, आज जोड़ता आपका बेटा आपका बच्चा आपके चरणों में माफी मांगता है। मेरी सरकारी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा सम्मान दिया, विनती कर रही है। आपसे भी धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।